एमएलसी प्रत्याशी भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मिंटुआ के रील वाली वाइफ सोनाली सिंह की बर्थडे सेलिब्रेशन में गई हुई थी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ज्योति सिंह ने उन्हें बर्थडे विश करके अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टोरी भी लगाया था और उनके घर से ज्योति सिंह का काफी ज्यादा गहरा रिश्ता बन चुका है। अपने बर्थडे पे उनको बुलाना और उनके बर्थडे पे मतलब जाना, ये उनका आना जाना लगा रहता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सोनाली सिंह के मिंटुआ के जब बड़े भैया का शादी हुआ था उसमें भी मतलब ज्योति सिंह और पूरी उनकी फैमिली वहां पे पहुंची हुई थी और बर्थडे सेलिब्रेशन छोटी छोटी चीजों में भी उन्हें इनवाइट किया जाता है और वहां पे जाती हैं। और एक तरफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह उत्तर प्रदेश स्टेज शो में काफी ज्यादा गर्दा उड़ाए हुए हैं। पवन सिंह का एक नया नाम पड़ा है भोजपुरी का विश्वनाथ पवन सिंह। आज इसी विषय पे चर्चाएं होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ज्योति सिंह कहीं जाए आए कुछ करे तो उनका नाम ही है टीआरपी क्वीन, और सच में वो टीआरपी बन ही जाता है। काफी ज्यादा उस चीजों को वायरल कर दिया जाता है और ज्योति सिंह की ये बर्थडे वाली वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और दूसरा आप लोगों को बता दें कि कल ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टोरी भी डाला था जिसमें लिखी हुई थी कि जिस लड़की को अपने पिता के घर वैभव और ऊंचाइयां मिलती है वो दूसरे के महलों का मोहताज नहीं होती है। और ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जो ज्योति सिंह के दिल में तो है लेकिन बाहर निकल के नहीं आ पाती है। वैसे आप लोगों से बता दें कि जितना लोग लड़की को छोड़ता है, पत्नी को छोड़ता है, प्रताड़ित करता है, उतना ही लोग ऊपर की ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते जाता है। शायद ऐसा देखने को मिल रहा है। और वही भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, सबसे पहले उनका नाम पड़ा पावर स्टार पवन सिंह, उसके बाद नाम पड़ा टीआरपी किंग पावर स्टार पवन सिंह, उसके बाद अब तीसरा नाम पड़ गया है भोजपुरी का विश्वनाथ पावर स्टार पवन सिंह। और ना जाने आने वाले समय में कितना सारा नाम पड़ेगा। राजनीतिक में गए तो एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह नाम पड़ गया। अभी जैसे एक छोटे से बच्चे को जो जिसको मुंह में आए बस उसे बना देता है, राजा बाजा राम श्याम धाम सब बना देता है, वैसे ही पवन सिंह का नामों का लेवल बढ़ता जा रहा है और आप लोगों को पता ही है। वैसे आप लोगों से बता दें कि पवन सिंह सावन के पावन महीना में यूपी स्टेज शो प्रोग्राम करने गए हुए थे और जब भी पवन सिंह जाते हैं फैंस उनके लिए कितना पागल होती है ये आप सब लोगों को पता है। एक लड़का जो है पवन सिंह के लिए ऊपर स्टेज पे चढ़ जाता है, स्टेज पर से धड़ाम से उस लड़के को नीचे फेंक दिया जाता है। पवन सिंह पहले इग्नोर करते हैं, इसके बाद में उस लड़के के पास आते हैं, उनके माँ के फोटो के साथ वो लड़का वहां पे गया हुआ होता है, उसे ऊपर करके उसे सेल्फी दिलवाते हैं, उसके बाद में उसे साइड कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा ही होगा वीडियो, और नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में मैं वीडियो लगा दूंगी या फिर इसमें थोड़ी सी एक झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीकों से उस लड़के को धड़ाम से स्टेज से नीचे फेंक दिया जाता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के लिए पागल बनो, किसी से प्यार करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो, लेकिन इतना भी मत करो ताकि तुम्हें खुद के लिए अपना आत्मसम्मान गंवाना पड़े, बेइज्जत होना पड़े। तो ऐसे प्यार करने से क्या फायदा। जिस स्टार को तुम देखने जा रहे हो अपने आप के ऊपर मेहनत करके उसके लायक तुम बनाओ कि तुम्हें लोग देखने आए, तुम्हें लोग पसंद करे। लाखों लाखों के भीड़ में एक लड़के को बेइज्जत कर दिया जाता है, स्टेज से धड़ाम से नीचे फेंक दिया जाता है एक सेल्फी और एक फोटो के लिए। उतना ही पागल अगर आप अपने परिवार और माँ बाप के लिए होते तो आज आप कहां से कहां पहुंच गए होते। फिर आपको जाकर किसी के सामने इस तरीकों से गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, आपको स्टेज पर से फेंक के आपका बेइज्जती नहीं हो पाती। हमारे नौयुवा जो है ना स्टार के लिए पागल हुए बने फिरते हैं। कई छाती पे इतना तकलीफ सबके टैटू बनवा लेता है तो कोई मतलब पूरे दिन रात वेट इंतजार करता है कि एक झलक हमारे स्टार का हमारे सामने आ जाए। वही जब स्टार के सामने जाया जाता है तो इस तरीकों से बेइज्जती महसूस होती है, इस तरह से बेइज्जत किया जाता है। बस हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि वही अगर आपके माँ बाप थोड़ी सी आपको डांट देते हैं, बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं तो आपको सहन नहीं होती है, लेकिन वही आपको लाखों के भीड़ में स्टेज से नीचे फेंक दिया जाता है तो आप ये चीजें कैसे सहन कर लेते हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। किसी से प्यार करो, पागल बनो, लेकिन इतना भी मत बनो कि अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़े। और आप लोग ऐसे ही कर रहे हो भाई। पढ़ने लिखने की उम्र में आप पढ़ो लिखो, कुछ काम धंधा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ना कि जाके एगो सेल्फी खिंचवा लेने से आपका नाम रोशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए खुद के लिए मेहनत करना पड़ता है, खुद पे मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन रात जो आप दूसरे के बारे में सोचते हो खुद के बारे में एक बार सोचो ताकि आपको बेइज्जती महसूस ना होनी पड़े। सच में बहुत ही बुरा लगा। विश्वनाथ भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह को बना दिया गया और वो विश्वनाथ से जब मिलने जाता है लोग तो धड़ाम से नीचे फेंक दिए जाते हैं। ऊपर वाले विश्वनाथ का बेशक मंदिर है लेकिन वहां पे जाने के बाद किसी को उस तरीके से फेंका नहीं जाता है। लेकिन इस तरीकों की बेइज्जती आप सहन कैसे कर लेते हो मुझे तो समझ में नहीं आती है। तो आप लोग प्यार करो, आप लोग जाओ, चाहो, उनके लिए लड़ो, लेकिन उनके लिए मरो मत।
ये सब मरने जैसा है। आप लोग ऐसे काम मत करो ताकि मतलब परेशानी हो, आपके माँ बाप को परेशानी हो। वो वीडियो आपके माँ बाप देखे होंगे, क्या बीती होगी उनके ऊपर कि हमारा लड़का साला दिन रात तो सुबह से इंतजार कर रहा है उनसे मिलने के लिए और उसे स्टेज से धराम से नीचे फेंक दिया जाता है। वैसे चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह भी गर्दा उड़ा रही हैं। कभी आईवीएफ हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं तो कभी मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन में चली जाती हैं, और जाना भी चाहिए क्योंकि इंसान अगर कहीं ना जाए, कहीं ना घूमे, कुछ ना देखे, कुछ ना करे तो बैठे बैठे घर में पागल ही हो जाए। तो वैसे आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के लिए, हमारे युवा के लिए, ज्योति सिंह के लिए? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।